नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्ट्रगल मिनट में स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है, वो सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो दिया है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है, तो इसका जो जवाब है वो है 12। याद रखिएगा 12 जो है हमारे संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया तो इसका जवाब है 246 ए। याद रखिएगा दोस्तों 246 ए जो अनुच्छेद है वो इसमें डाला गया है भारतीय संविधान में। अगला देखिए प्रश्न दिया है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो जवाब है वो है सिंगापुर डॉलर। अगला देखिए प्रश्न दिया है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है यानी किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो याद रखिएगा इसका जो जवाब है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए प्रश्न दिया है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो इसका जो जवाब है वो है 2, यानी 2 बार नोटबंदी हुई है। अगला देखिए प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी 6 का दूसरा नाम है, विटामिन बी 6 का दूसरा नाम बताना है, तो इसका जो जवाब है वो है पायरिडॉक्सिन। अगला देखिए प्रश्न दिया है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका जो जवाब है वो है भोपाल। अगला क्वेश्चन, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता, तो इसका जो आंसर है वो है लुइस अल्वारेज, जिन्होंने इरिडियम परत की खोज की। अगला देखिए प्रश्न दिया है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया, यानी उस जिले का नाम बताना है जिसने सन 2020 मार्च में न्यूनतम योगदान दिया, जो कि आंसर है इसका सोनभद्र। सोनभद्र जो है इसका सही जवाब है। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो इसका जो जवाब है वो है श्रीलंका, यानी पहला विकल्प। अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई, जो लेखक हैं अलेक्जेंडर ड्यूमा, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इसका आंसर है पहला वाला, यानी द थ्री मस्केटियर्स। अगला देखिए प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसका स्थापना दिवस जो है वो 27 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन रहे, जो 2018-19 में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष रहे उनका नाम बताना है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर है एच.एल. दत्तू। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था, तो इसका जो जवाब है वो याद रखना है, तीसरा जो विकल्प दिया हुआ है, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। अगला देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस का नाम बताना है जो कि प्रथम है, तो उसका आंसर है क्रीपर। जो क्रीपर है वो प्रथम कंप्यूटर वायरस है। जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से पहला यही है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई, उसका नाम बताना है, उस लेखक का नाम बताना है, तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारत एक खोज के नाम से भी जाना जाता है, इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था, तो इसका नाम बताना है, तो याद रखिएगा इसका जो नाम है वो है डोनाल्ड ट्रंप। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है पत्रकारिता, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है,
उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्न में से कौन-सा है? यानी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए जो प्राधिकरण है उसका नाम बताना है। तो उसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, ये रहेगा बी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार। ये जो दूसरा विकल्प है इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पहला वाला, यानी गृह मंत्रालय। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्न में से कौन है? तो इसका जो आंसर है वो रहेगा जयदीप गोविंद, यानी तीसरा जो इसका विकल्प दिया हुआ है जयदीप गोविंद, वो इसका सही जवाब है। अगला देखिए प्रश्न दिया है, निम्न विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? यानी इसमें आपको उस देश का नाम बताना है जिसके साथ भारत का एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो पहला वाला है, यानी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है इसका सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन-सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने जो किताब लिखी है उसका नाम बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो दूसरा विकल्प है, यानी द ओरायन। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्न में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? याद रखिएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मालदीव, यानी तीसरा विकल्प जो है इसका सही जवाब है। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में किया गया है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कौन से वेद में योग का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऋग्वेद, यानी तीसरा विकल्प जो है इसका सही जवाब है। अगला देखिए, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? तो इसका जो विकल्प है जो है वो सही जवाब रहेगा दोस्तों सी, यानी तीसरा वाला, जो तीसरा विकल्प है यानी 6 जो इसका आंसर रहेगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्न में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा काला पानी। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो ये भी सही, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा भारत आयुष्मान भारत योजना। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो इसका जो तीसरा विकल्प दिया है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो तीसरा विकल्प दिया हुआ है वो सही है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। अगला देखिए प्रश्न दिया है, भारत के निम्न में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो इसका जो आंसर है, जो चौथा विकल्प है वो सही आंसर है, अहमदाबाद से दांडी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।